बुज़ार साहब, आपसे कम से कम मैं ये बात एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मैं क्यों एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, मैं उतनी चीजें आपके सामने रखता हूं, लेकिन सबसे पहले मेरा आपसे सवाल है कि क्या आप के ऊपर कप्तान के इतने एहसानात नहीं थे कि आप चंद दिन गुजार जाते? क्या आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले यास्मीन राशिद को ना देखा एक मिनट के लिए? क्या आपने आलिया हमजा को ना देखा? क्या आपने खतीजा शाह को ना देखा? आप तो हमें बताते रहे कि आप पत्थरों पर सोते रहे हैं, आपके पास बिजली नहीं है, आपके बड़े नामुनासिब हालात हैं। आपने मुझे खुद बताया कि एक दफा 2018 के इलेक्शन की कैंपेन के दौरान आप सारी रात किसी नाले के अंदर पत्थरों के ऊपर सोते रहे। आपने सर के नीचे पत्थर रखा और आप वहां सोए रहे। बिजली आपके पास नहीं थी, खाने को प्रॉपर आपके पास नहीं था, पत्थरों के ऊपर आप सोते रहे। तो फिर आपके लिए जेल के हालात इतने मुश्किल तो नहीं होने चाहिए थे जितने खतीजा शाह के लिए हों। खतीजा शाह कौन है आपके मुकाबले में? अगर आप नालायक तरीन में गिने जाएंगे तो जो खतीजा शाह है वो लायक तरीन में गिनी जाएंगे। अगर आप पत्थरों पे सोते रही हैं तो वो शायद रेशम पे सोती रही हैं। खतीजा शाह ने तो जिंदगी में कोई ऐसी परेशानी नहीं देखी होगी। खतीजा शाह तो दुनिया की वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी से पढ़ी, वो एक कामयाब एंटरप्रेन्योर है। वो खातून है जिनके आउटलेट के ऊपर जाकर मरियम सफदर घंटों बैठी रहती थी और गुजारिशें करती रहती थी कि मेरे बेटे की शादी पे या फलां फंक्शन पे आपने जोड़ा बना के देना है मुझे। जो पाकिस्तान की एलीट ऑफ द एलीट में उनका शुमार है और उन्होंने अपनी मेहनत से अपना मकाम बनाया हुआ है। आप उनसे भी कमजोर निकले, आप उनसे भी नाजुक निकले। आपने एक दिन नहीं निकाला, बल्कि खदीजा शाह तो कई दिन से जेल के अंदर हैं। आपको तो सिर्फ एक टेक्स्ट, मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक आपको सिर्फ एक टेक्स्ट मैसेज आया, आपको तो फोन कॉल भी नहीं आई। आपको तो पीडीएम साहब बहादुर का एक टेक्स्ट मैसेज आया कि आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। आपको किसी ने एक मिनट के लिए बुज़ार साहब जेल में नहीं रखा। आप तो पीटीआई के किसी और वर्कर से भी कमजोर निकले, काम वर्कर से, जो अभी तक कप्तान के साथ खड़े हैं। वो इमरान खान जिसने आपके लिए 3 साल पूरी पार्टी का, पूरे मीडिया का प्रेशर दिया, यहां तक कि उस वक्त की स्टैब्लिशमेंट ने कहा कि आप स्लगिश हैं, नकम्मे हैं, करप्ट हैं, बेकार हैं, आपको हटा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि आपकी जगह पे अलीम खान साहब या किसी और को लगाना चाहिए। कप्तान ने 3.5 साल प्रेशर लिया, इतना प्रेशर लिया कि बहुत कुछ बिगड़ गया, इतना प्रेशर लिया कि बहुत सारे हालात खराब हो गए, इतना प्रेशर लिया कि कप्तान ने अपने लिए बहुत सारे जो है वो कुर्बानियां उन्हें देनी पड़ी, जो वसाइल खड़े हो गए। लेकिन आपकी पीठ से वो पीछे ना हटे, आपकी सपोर्ट से वो पीछे ना हटे। आपके साथ जो उन्होंने वादा किया था वो पूरा किया, आपके साथ मुकम्मल वफादारी की। आपने क्या किया बदले में? आप एक टेक्स्ट मैसेज के ऊपर ढेर हो गए। आपने सोचा ही नहीं कि आपके ऊपर उस शख्स के कितने एहसान हैं। आप तो एक कबीले के, इतने बड़े कबीले के सरदार हैं, आप बताते रहे हमें। उस कबीले का ख्याल कर लेना था, उन लोगों का ख्याल कर लेना था, उनकी वफादारी का ख्याल कर लेना था। आपने कप्तान को इस वक्त छोड़ा। चले, बहुत सारे लोगों की हमें समझ आती है, उन पर प्रेशर होगा। आप पे क्या प्रेशर होगा, आप ये बताइए। आप तो हमें बताते रहे आप इन हालात में पहले ही रहते रहे, आप पे क्या प्रेशर होगा? ये एक बात है। दूसरी बात मैं आपसे पूछ रहा हूँ, उसी स्टैब्लिशमेंट और उसी जो पुरानी स्टैब्लिशमेंट है उनसे पूछता हूं मैं, और जो तमाम ताकतवर हल्के हैं उनसे पूछता हूं कि आपके बारे में तो हमें ये बताया गया कि आप बड़े करप्ट हैं। 1 साल हुकूमत को हो गया निकले हुए, हमें 1 साल से ज्यादा। हर शख्स के ऊपर जिसने कभी पानी करप्शन से नहीं पिया, उनके घरों के ऊपर रेड हो गए, उन्हें उठा के जेलों में डाल दिया गया, हमारे जैसों को उल्टा लटका के तशद्दुद हुआ। उसके बाद आप देखिए किस किस के साथ क्या कुछ नहीं हुआ। मुराद सईद देख लीजिए, उसके घर पर कितनी बार पुलिस पड़ गई। आप जितने लोग गिरफ्तार हैं, यास्मीन राशिद हैं, जितने लोग भी हैं, मियां महमूद रशीद है, वो तमाम लोग गिरफ्तार हैं, वो जेलों में सड़ रहे हैं। आपके साथ तो 1 मिनट के लिए कुछ नहीं हुआ। इमरान खान साहब, जिनसे बड़ा पाकिस्तानी ब्रांड आज तक पैदा नहीं हुआ, इमरान खान से बड़ा एहसान कभी किसी ने इस कौम के ऊपर शायद ना किया हो। इमरान खान ने इस कौम को 3 वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल दिए, 2 वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज दी। आप इमरान खान ने इस कौम को वर्ल्ड कप दिया। इमरान खान ने 2 पार्टी सिस्टम को तोड़ के मिडिल क्लास लोगों को लाके सियासत का आगाज किया। आप क्या इमरान खान से भी मोतबर थे कि इमरान खान को तो कॉलर से पकड़ के जाके
तशद्दद करके पकड़ा गया, आपको किसी ने 1 मिनट के लिए इस पूरे 1 साल में हाथ नहीं लगाया? आपको किसी ने नहीं कहा वो पुलिस की वैन बैठी उसमें बैठ जाए, आप गिरफ्तार है? आपको किसी ने नैब के ऑफिस में डिटेन नहीं किया? जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते, मेरे पे बहुत सारे केस बने हुए हैं। कौन से केस बने हुए हैं आप पर? आप कभी गिरफ्तार हुए 1 मिनट के लिए भी इस पूरे 1 साल में? तो मैं कहने पे मजबूर हूं कि शायद आप पहले मोमेंट से किसी और के प्लेयर थे, आप कभी भी हमारी टीम का हिस्सा ही नहीं थे, आप किसी और टीम का हिस्सा थे, इसीलिए आपको और आपके हवारियों को हाथ नहीं लगाया गया। सारे लोग आपके बारे में कहते थे और कप्तान आपका दफा करता था, आपसे वफादारी करता था। बदकिस्मती की बात है कि आप एक मैसेज के ऊपर ढेर हो गए और आप वफादारी नहीं कर सके। बहुत शर्मिंदगी हो रही है मुझे कि आपने ये भी ना देखा कि चले लीडरान के मैंने नाम लिए उनको तो छोड़ दें, वो छोटी बच्चियां, वो तैयबा राजा, वो छोटी बच्चियां जो हैं सनम जावेद, आपने उन बच्चियों की हिम्मत नहीं देखी, वो खड़ी रही हैं पार्टी के साथ। आपने अपने आप को बताया कि आप खदीजा शाह से भी ज्यादा नाजुक और आप कोई लाड और प्यार में पले हुए हैं कि आप एक दिन नहीं निकाल सके। तो बुनियादी तौर पर आप एक रॉन्ग नंबर है, मैं आज कहने पर मजबूर हूं। आप में चले काबिलियत थी कि नहीं थी, उस बहस में मैं नहीं जाता, लेकिन आप में तो वफादारी भी नहीं थी, आप में बेसिक इंसानियत ही नहीं थी, जो आज आपने इस मौके पर कप्तान को छुरा घोंपा है और आपने कहा है कि मैं सियासत से रिटायर हो रहा हूं। आप खड़े हो जाते, आपने आपके बकौल आपने तो कुछ गलत नहीं किया हुआ, आपकी तो कोई फिल्में नहीं है, तो अब चले जाते, पत्थरों पे भी तो सोते थे ना, 4 दिन जेल में सो जाते। सनम जावेद भी तो सो रही है, वो छोटी बच्चियां भी तो सो रही हैं, वो सो रहे हैं, तो आपको क्या हो जाना था? आप जेल में 4 दिन सो जाते। आपके सो जाने से क्या स्टॉक एक्सचेंज गिर जानी थी? क्या न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज गिर जानी थी? आपके वहां चले जाने से क्या यहाँ वॉल स्ट्रीट पर बाजारे हो जाने थे? आप जेल चले जाते, बिगड़ना क्या था? क्या उठाया हुआ है आपने सर पे जो आपने बाहर रहना था? आप जेल में 6 महीने पड़े रहते तो क्या पाकिस्तान के अंदर चेंज आ जानी थी? बल्कि आप मुझे बताइए, आपके इर्द गिर्द क्या चेंज आ जानी थी? आपके 6 महीने साल जेल में रह जाना तो क्या हो जाना था ऐसी क़यामत के आपको कप्तान को इस मौके पर धोखा देना पड़ा? मैं माजरत में आपका एहतराम रखना चाहता हूं, आपने और मैंने इकट्ठे काम किया हुआ है, लेकिन बसद अफसोस है, और ये भी अफसोस है कि आपने अपने इर्द गिर्द के सारे लोगों की नाक कटवाई है। अब खबर की तरफ आता हूं। जो दूसरी खबर है वो है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के बहुत ही बड़े नाकद और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के बहुत ही बड़े जो एक इख्तलाफ रखने वाले वकील हैं, जिनका नाम जबरान नासिर है, जिन्होंने हमेशा हर चीज में, उसमें हमारा कसूर था नहीं था, कुछ भी था, उन्होंने हमारे पे तनकीद की। जायज तनकीद बनती थी तब भी की, नाजायज बनती थी तब भी की जबरान नासिर साहब ने। उनको कल उनकी बेगम के साथ वो डिनर करके वापस आ रहे थे, उन्हें मुसल्ला अफराद ने उनकी बेगम के मुताबिक पिस्तौलों के साथ अगवा कर दिया। अब अगर तो हमारे अंदर भी बेशर्मी हो जो जाली लिबरल्स के अंदर होती है, तो फिर यकीन कीजिए, फिर मैं भी आज कहूं, वो देखें जी जबरान नासिर को उठा लिया, नहीं उठाना चाहिए, ज्यादती हुई है, लेकिन जबरान नासिर साहब भी तो स्टेट के खिलाफ काम करते थे। वो नहीं, कुछ ऐसा नहीं। जबरान नासिर हमारे नाकिद हैं, लेकिन वो पाकिस्तान के शहरी हैं, उनके हकूक हैं। जिस तरीके से उन्हें उठाया गया वो कानून की तजलील है। वो जबरान नासिर साहब उनकी फैमिली की तजलील है, वो पाकिस्तान के आइन और कानून की तजलील। उन्हें फौरी छोड़ना चाहिए, उन्हें फौरी तौर पर रिहा करना चाहिए, बगैर किसी के फट बाट के। मेरे लीडर ने भी इसकी मजम्मत की, मैं भी कर रहा हूं और हमारी पूरी पार्टी कर रही है। याद कीजिए वही गुलला इस्माइल साहबा जिनको अबडक्ट किया गया था, एक जर्नलिस्ट ने इमरान खान साहब, एक जर्नलिस्ट ने शीरी मदारी साहबा से रब्ता किया, शीरी मदारी साहबा ने इमरान खान से रब्ता किया, और उसी टाइम इमरान खान साहब ने जाती इन्वॉल्वमेंट करके उसको बाजियाब करवाया। खैर वो मोहतरमा भी सारा टाइम इमरान खान के ऊपर ही तनकीद करती हैं, उन्होंने कभी इस चीज को रिकॉग्नाइज नहीं किया। लेकिन बहुत सारे लिबरल्स का दूसरा चेहरा देखने को मिला। किसी एक ने कहा कि ये तो पीटीआई का बंदा नहीं, इसको क्यों पकड़ लिया? मतलब पीटीआई वाले को पकड़ो, दो मारो, वो ठीक है, इसको क्यों पकड़ लिया? वो तल्लत हुसैन साहब कह रहे हैं एनफ इज एनफ। ये वही तल्लत हुसैन है जो मेरे पकड़ने के ऊपर कह रहे थे तोते की तरह ये बोल रहा है, इस पे तशद्दुद हो रहा है, ये तोते की तरह गाना गा रहा है और कहानियां सुना रहा है। बेशर्म आदमी, आज तुझे इंसानी, मैं ये दोबारा कह रहा हूं,
میں جبران ناصر کے ساتھ کھڑا ہوں اس چیز میں بغیر کسی فنڈ بٹ کے. میں آپ پہ تنقید کر رہا ہوں. طلعت حسین صاحب اب اتنے بے شرم ہیں, اتنے دو نمبر ہیں کہ وکٹم کا بھی چہرہ دیکھ کے اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. آج میں جبران ناصر نے میرے پہ بہت تنقید کی ہوئی ہے, میری پارٹی پہ بہت تنقید کی ہوئی ہے. 100 دفعہ کرے, باہر آ کے پھر کرے 100 دفعہ. میں بڑائی کو بغیرت ہوں گا اگر آج اس موقع کے اوپر میں جبران ناصر کے ساتھ نہ کھڑا ہوں, میں اس کی سپورٹ نہ کروں. یہ بھلے ممکن ہے کہ آپ چہرہ دیکھ کے مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں. جو کوئی مرضی چہرہ ہو, جو کوئی مرضی اس کی رنگ نسل ہو, اس کا مذہب ہو, اگر وہ مظلوم ہے تو آپ نے اس کے ساتھ کھڑے ہونا ہے بغیر ایف اینڈ بٹ کے. طلعت حسین صاحب آپ اتنے میں یہ کہوں گا کہ آپ میں بے شرمی کی اتنی انتہا ہے کہ آپ مظلوم بھی دیکھ کر اینف ادنف آپ نے جبران ناصر کو پکڑ لیا. تسی بھی پھڑے جانا ہے کسی ویلے. جو آگ آپ نے لگائی ہے جس پہ آپ کہہ کے مار رہے اور لڈیاں ڈال رہے ہیں, اور آپ ایک پورا سٹیڈیم آپ کے قبضے میں جہاں آپ کے بیٹے نے کرکٹ کھیلنی ہے اسلام آباد میں, جو عوام کے لیے نہیں ہے, آپ نے کلب بنا رکھا ہے صرف وہ کھیل سکتے ہیں. تو جناب آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ آپ کے اوپر نہیں آنا, آپ کو لگتا ہے یہ آپ پہ بھی آنا ہے, بہت جلدی آنا ہے, ہم دیکھیں گے یہ بھی. ابھی تو یہ بات شروع ہوئی ہے. جعلی لبرلز کو یہ لگتا ہے کہ جبران ناصر کیونکہ ایک لبرل ہے ان کو پکڑ لیا تو بہت غلط ہوا. غلط ہوا, میں بار بار کہہ رہا ہوں, بالکل یہ بھی غلط ہوا. لیکن جن دوسری معصوموں کو پکڑا گیا ان کو, اب سارے لوگ کہتے رہے کہ پی ٹی آئی کو تن دو, ان کو فوجی عدالتوں میں لے جاؤ, ان کو مارو, ان کو لٹکاؤ, ان کی عورتوں کو پکڑو, ان پہ پرچے کرو, وہ سب جائز تھا. یہ سب آپ کے نزدیک ناجائز. یہ بھی ناجائز ہے, وہ بھی ناجائز ہے. وکٹم کے ساتھ کھڑے ہوں, شکلوں کے ساتھ کھڑے نہ ہوں. آخری جو امپورٹنٹ خبر ہے آج کی جس پر میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ خبر ہے کہ جو آج خواتین کو پیش کیا گیا ہے کورٹس کے اندر. بار بار لوگ کہتے ہیں, بار بار اس کو گھمایا جاتا ہے کہ جو ان کے ساتھ جیل کے اندر قوانین ہوتے ہیں, پروسیجرز ہوتے ہیں. میں خود رہ کے آیا ہوں, میرے بارے میں بھی ہاشم ڈوگر صاحب بار بار کہہ رہے ہیں, ان کو میں جواب دوں گا, کسی سے بڑی اچھے طریقے سے جواب دوں گا, ان کے سارے حالات و واقعات بیان کر کے میں جواب دوں گا. کہ جی وہ گل صاحب پہ جیل میں نے کبھی نہیں کہا تھا کہ جیل میں میرے پر تشدد ہوگا. جیل میں مشکل ہوتا تشدد کرنا, وہاں ایک سسٹم ہوتا ہے. ان خواتین پہ بھی جیل میں نہیں ہوا. ان کی جو بےحرمتی اور بدتمیزی ہوئی وہ پکڑ دکڑ کے دوران اور تھانوں کے اندر ہوئی. جیل کے اندر ان کے ساتھ ایسا کچھ نہیں کیا گیا. جو ان کے ساتھ بدتمیزی کی گئی, ہلڑ بازی کی گئی, وہ تھانوں اور پکڑنے کے پروسیس کے اندر کی گئی. بہرحال ان خواتین کو آج پیش کیا گیا. میں ایک دفعہ پھر ختیجہ شاہ کو سلام کرتا ہوں. میں ان کے اسٹرانگ کیریکٹر کو سلام کرتا ہوں کہ وہ اپنے لیے نہیں بولی, وہ یاسمین راشد کے لیے بولی. انہوں نے کہا کہ وہ بیمار ہیں, وہ جیل کے اندر ہیں, عمر رسیدہ ہے, ان کے اوپر آپ تھوڑا سا رحم کریں. ان خواتین نے آج بہت بڑے بڑے لیڈران کو پیچھے چھوڑ دیا. ان خواتین نے, جب آپ نے عالیہ حمزہ کو دیکھا, دوسرے لوگوں کی ڈٹرمنیشن دیکھی, تو جب میں بزدار صاحب کو دیکھتا ہوں تو, اور جب میں ان خواتین کو دیکھتا ہوں تو مجھے خیال آتا ہے کہ بزدار صاحب تسی پھیرا ہی پایا دنیا چ, نہ ہی آتے تو چنگا سی کی کیتا جے آ کے. اگر اے ہی سب کچھ کمانا سی اتنے ہی رہندے اللہ دے کول ہی عالم برزخ دے وچ, اتنے موجاں کر رہے سو اپنے رب دے کول. اتنے دودھ دیاں نہراں چل رہی سن, شہد دیاں نہراں چل رہی سن, اتنے انجوائے کرنا سی تسی پھیرا ہی پایا جے آ کے. سو واپس آتا ہوں کہ ان خواتین سے سیکھنے کی ضرورت ہے, ڈٹرمنیشن سے ڈٹ کے کھڑی ہوئی ہیں. آلدو کہ مریم صفدر کا اسپیشل پرسنل ایجنڈا ہے خدیجہ شاہ کے خلاف. مریم صفدر کی انسٹرکشنز کے اوپر خدیجہ شاہ کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. انہوں نے ان کے ساتھ کوئی وینڈیٹا بنایا ہوا ہے ضرور, کیونکہ وہ ایک عام وہ چگلیاں کرنے والی ہماری باجی ہیں, وہ ضرور کسی نہ کسی جوڑے کے اوپر پٹا پڑا ہوگا بننے یا بنانے, یہ والا جوڑا میں نے پہننا ہے, یہ فلاحوں کے لیے دیا, یہ ڈیزائن صرف میرے لیے بننا ہے, اس طرح کا کوئی باجی کا رولا ہونا ہے. بہرحال خدیجہ شاہ کے بارے میں ان کے اسپیشل احکامات ہیں کہ اس کو نہیں چھوڑنا, اس کو ہر صورت تنگ کرنا ہے. تو یہ خواتین ڈٹی رہیں. بہت سارے لیڈران کو ان سے سیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے اور دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وفاداری اگر آپ نے کرنی ہے تو آپ کر سکتے ہیں. لیکن بہرحال بڑی بدقسمتی ہوئی جو عثمان بزدار نے کیا ہے. میں اس کے ساتھ ویلاگ بند کروں گا کیونکہ میں جتنا اس بات کے بارے میں ایموشنل ہے اور جتنا مجھے غصہ آیا ہوا ہے ان کے اوپر, ان کے اس میں یہی کہوں گا نامناسب اقدام پر, میں کہیں زیادہ نہ بول جاؤں. اس لیے میں آج آپ سے یہیں سے اجازت چاہتا ہوں. اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ مزید ڈسکشن ہوگی.